तो दोस्तों चलिए आज हम आपको बताते हैं रुपहले पर्दे की एक ऐसी अदाकारा के बारे में जो परिवार की जिम्मेदारी उठाने के चलते अपना घर बसाना भूल गई थी। ये मशहूर अभिनेत्री थी। देखिए नंदा का जन्म 8 जनवरी 1939 को हुआ था। 75 साल की उम्र में 25 मार्च 2014 को नंदा का निधन हो गया। नंदा अपने दौर की बेहद खूबसूरत और बेहतरीन अभिनेत्री थी। जब बॉलीवुड में नंदा ने काम करना शुरू किया था तो उनकी छवि छोटी बहन की बन गई थी। उन्होंने 5 साल की उम्र से काम करना शुरू किया था। नंदा ने फिल्म जब जब फूल किए, गुमनाम और प्रेम रोग जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। नंदा की फिल्मों में उनकी एंट्री की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। साल 1944 में जब वो 5 साल की थी, एक दिन जब वो अपने स्कूल से लौटी तो उनके पिता ने कहा कि कल तैयार रहना, फिल्म के लिए तुम्हारी शूटिंग है, इसके लिए तुम्हारे बाल काटने होंगे। बता दें कि नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी मराठी फिल्मों के सफल अभिनेता और निर्देशक थे। बाल काटने की बात सुनकर नंदा जो थी गुस्से हो गई, लेकिन मजबूरी थी। उन्होंने कहा कि मुझे कोई शूटिंग नहीं करनी। बड़ी मुश्किल से जब उनकी माँ ने उन्हें समझाया तो मजबूर होकर वो शूटिंग पर जाने के लिए तैयार हुई और वहाँ पर उनके बाल लड़कों की तरह छोटे छोटे काट दिए गए। और जिस फिल्म में काम करने के लिए उनके बालों को काटा गया था उस फिल्म का नाम था मंदिर। इसके निर्देशक नंदा के पिता दामोदर ही थे। फिल्म पूरी होते ही इससे पहले ही नंदा के पिता का निधन हो गया। घर की आर्थिक हालत बिगड़ने के चलते नंदा ने अपने छोटे से कंधों पर पूरी जिम्मेदारी उठा ली। मजबूरी में उन्होंने फिल्मों में काम करने का फैसला कर लिया। चेहरे की सादगी और मासूमियत को उन्होंने अपने अभिनय की ताकत बनाया। वो रेडियो और स्टेज पर भी काम करने लगी। नन्हे कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए नंदा ने महज 10 साल की उम्र में ही हीरोइन बनने का फैसला कर लिया। लेकिन हिंदी फिल्म सिनेमा की नहीं बल्कि मराठी फिल्मों की हीरोइन बनी थी वह। पाटिल की निर्देशित फिल्म कुल देवता के लिए नंदा को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशेष पुरस्कार नवाजा था। नंदा ने कुल 8 गुजराती फिल्मों में काम किया। हिंदी में नंदा ने बतौर हीरोइन 1957 में अपने चाचा वी शांताराम की फिल्म तूफान और दिया में काम किया था। 1959 में नंदा ने फिल्म छोटी बहन में राजेंद्र कुमार की अंधी बहन की भूमिका निभाई थी। उनका अभिनय दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इस दौरान लोगों ने सैकड़ों राखियाँ भेजी थी। इसी साल राजेंद्र कुमार के साथ उनकी फिल्म धूल का फूल सुपरहिट रही थी। इस फिल्म ने नंदा को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। बहन के रोल उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। नंदा ने एक बार फिर 1960 की फिल्म काला बाजार में देव आनंद की बहन का रोल किया। नंदा ने सबसे ज़्यादा 9 फिल्में शशि कपूर के साथ की। उन्होंने उनके साथ 1961 में 4 दीवारी और 1962 में मेहंदी लगी मेरे हाथ जैसी फिल्में की। लेकिन शशि कपूर के साथ उनकी सबसे ज़्यादा हिट फिल्म रही जब जब फूल खिले। कई हिट फिल्म देने के बाद नंदा की अभिनय प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। शायद उनके अभिनय का पारखी निर्देशक उनकी किस्मत में नहीं था। नाजुक, सुई मुई और प्यारी सी लड़की की छवि को तोड़ने को लिए नंदा छटपटा रही थी। राजेश खन्ना के साथ फिल्म इत्तेफाक में उन्होंने निगेटिव किरदार तक निभाया, लेकिन दर्शक उनका ये रूप स्वीकार नहीं कर सके। तभी उन्हें फिल्म नया नशा ऑफर हुई, उस एडिट की भूमिका निभाई थी, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। नंदा की समझ में आ गया कि उनके सहज और स्वाभाविक अभिनय को ग्लैमर का रंग देने की कोशिश में उनकी अपनी पहचान खत्म हो जाएगी। इसके बाद नंदा ने असलियत और प्रायश्चित जैसी फिल्में की, लेकिन नंदा का समय खत्म हो गया था। इसका एहसास उन्हें भी था, इसलिए उन्होंने बेहद शालीनता से खुद को रुपहले पर्दे की चकाचौंध से अलग कर लिया। परिवार की जिम्मेदारियां उठाने में उन्हें अपने बारे में सोचने का मौका तक नहीं मिला। डायरेक्टर मनमोहन देसाई से वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मनमोहन देसाई भी उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन बेहद शर्मीली नंदा ने मनमोहन को कभी अपने प्यार का इजहार का मौका नहीं दिया और उन्होंने शादी कर ली। मनमोहन की शादी के बाद देखिए नंदा तन्हाई और गुमनामी के अंधेरों में खो गई। मनमोहन भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद मनमोहन ने फिर से नंदा के नाम मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया और नंदा ने इसे कबूल कर लिया। लेकिन इस दौरान नंदा 52 साल की हो चुकी थी। 1992 में 53 साल की उम्र में नंदा ने अपनी सगाई की, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सगाई के 2 साल बाद ही मनमोहन देसाई की एक हादसे में मौत हो गई। दोनों कभी एक नहीं हो पाए और नंदा अकेली रह गई। नंदा की देखिए आखिरी फिल्म प्रेम रोग थी। इसमें उन्होंने पद्मी कोल्हापुरी की माँ का रोल निभाया था। कहा जाता है कि नंदा जब भी बाहर जाती थी तो वो सफ़ेद साड़ी में ही जाती थी, क्योंकि मन ही मन वो मनमोहन देसाई को अपना पति मानती थी।
उनके निधन के बाद से नंदा काफ़ी अकेली हो गई थी। उन्होंने ज़्यादा किसी से बात करना भी बंद कर दिया था। उनकी खास दोस्तों में माला सिन्हा और वहीदा रहमान थी। तो ये थी नंदा के बारे में कहानी या स्टोरी, जिसे आप कह लीजिए, या जानकारी। आप जैसे समझ सकते हैं ये नंदा के बारे में जो कुछ मैंने आपको बताया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और अगर लगातार देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।